नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी सीट पर लड़ने की तैयारी अपना दल अध्यक्ष ने किया है ये ऐलान। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अपना दल अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है कि वह 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है अपना दल। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये घोषणा की है। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी सीट पर लड़ने की तैयारी है। बता दें कि ये 3 सीटें हैं जिस पर अपना दल ने तैयारियां कर ली है। साथ ही अपना दल के अध्यक्ष ने यह ऐलान भी कर दिया है कि फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट से वह चुनाव लड़ेंगे, जिसकी पूरी अपना दल ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। अपना दल अध्यक्ष ने ये बड़ा ऐलान किया है। और हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं। हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल। आपको बता दें कि फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। साथ ही अपना दल अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जो कि है फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी। ये 3 सीट ऐसी है जिस पर अपना दल ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर इस समय ये सामने निकल कर आ रही है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगा अपना दल। तो बता दें कि ये फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट, ये 3 सीट ऐसी हैं जिस पर अपना दल ने ये ऐलान किया है कि वो इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, 3 सीटों पर दावा ठोक दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए तुफार जी, उत्तर प्रदेश में 2 अपना दल हैं। एक अपना दल कमेरावादी है और दूसरा अपना दल सोनेलाल पटेल है। सोनेलाल पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। वहीं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल जो हैं वो मां हैं अनुप्रिया पटेल की। कृष्णा पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो मिर्जापुर में अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसका मतलब है कि अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उनकी माता कृष्णा पटेल खुद अपना प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। ऐलान कर दिया है कृष्णा पटेल ने कि वो अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत अपना दल कमेरावादी पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी उतारेंगी। दूसरी बात है तुफार जी इसमें ये कि ये जो प्रत्याशी उतारने की बात कही है, ये अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा है और खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताया है। जो ये 3 सीटें हैं, कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर, ये तीनों सीटें जो हैं कांग्रेस और सपा के जो बंटवारा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन अचानक कृष्णा पटेल ने जो ये दावा कर दिया है कि कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी पार्टी जो है अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, तो जिससे मतलब एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई है इंडिया गठबंधन में। इसके पहले आपको बता दें तुफार जी, जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, जो सीट शेयरिंग का मसला हल हुआ था, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता बैठे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन जो ये अब कृष्णा पटेल ने दावा किया है, इन्होंने अकेले दावा किया है
और ये भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये जो 3 सीटें हैं वो कैसे मिल गई हैं अपना दल कमेरावादी पर, जिस पर कृष्णा पटेल अपना प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही हैं। तुषार जी ये भी बता दें कि जो कृष्णा पटेल हैं ये कौशाम्बी जनपद से जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, उनकी मां हैं, और पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव का पिछले 2 महीने से खटपट चल रहा है। पहले राज्यसभा सीट को लेके चला, फिर एमएलसी सीट को लेके चला, अब लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के फिर बखेड़ा होने वाला है अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच। अनिल जी, खबर ये भी है कि अपना दल का ये कहना है कि वह इंडिया एलायंस के साथ हैं और साथ ही अब वो जो 3 सीटें हैं फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी, इनसे अलग चुनाव लड़ेंगे। हाँ तुषार जी एकदम सही कह रहे हैं। जो उन्होंने दावा किया है वो फूलपुर पे किया है, मिर्जापुर पे किया है और कौशाम्बी सुरक्षित सीट है इस पर किया है। लेकिन ये दावा किस आधार पर किया गया है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी को ये सीटें शेयरिंग में दी हैं, या फिर स्वयंभू के रूप में कृष्णा पटेल ये दावा कर रही हैं कि इन सीटों पर हमारा प्रत्याशी लड़ेगा क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं? ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं एनकाउंटर के जांच के आदेश डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। डीएम ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सिटी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो यह बड़ी खबर है, सिटी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। बदायूं एनकाउंटर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है, डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सौंपेगी और साथ ही 15 दिनों में यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं में डबल मर्डर के बाद बदायूं की बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ यूपी की शिक्षा मंत्री ग्लोबल देवी और अंबाला सांसद मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान संघमित्रा मौर्य ने कहा कि बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही उन्होंने इस दौरान सपा पर भी जोरदार हमला बोला। जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया वो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और दुखद है। ऐसे दुख के पल में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ में दुख की घड़ी में है। ये मैं नहीं कह रही थी, क्योंकि ऐसे दुख के पल में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्य है। 300 दंगे में जो 2 महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड। और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं। और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया
उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था, और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार है। की आपने बात देखो, जो ये वारदात हुई है, इससे ज़्यादा दुखित कोई भी कुछ हो नहीं सकता कि एक माँ जो उसकी मदद के लिए, हत्यारे की मदद के लिए उसे कुछ सहयोग देना चाह रही थी और वो उसको निकालने लगी घर में से, तब तक उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। वो तो तीसरा बच्चा जब ऊपर गया, उसने पानी मांगा था, हत्यारे ने पानी लेके ऊपर गया तो देखें तो उन बच्चों उनके गर्दन कटी पड़ी थी, तो वो लौट के तुरंत ही उसने छलांग लगा दी और वो नीचे आ गया। इसलिए बच गया, नहीं तो वो तीसरे बच्चे की भी हत्या कर देता। तो इससे ज़्यादा दुखद कोई घटना हो नहीं सकती। जिस माँ के सामने से खेलते हुए दोनों बच्चे इस प्रकार से मारे जाए तो उस माँ की से हृदय से पूछो, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जरा बच्चों की सूचना नहीं मिलती है, फ़ोन नहीं उठता है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, और ये माँ बाप के सामने ही घर में ही इस तरह की स्थिति हो रही हो कि माँ बाप को अंदाज भी ना हो और उनके बच्चों को इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल हमारी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है इसमें, और उसको किसी प्रकार से वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। शासन और प्रशासन ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया। जांच की जा रही है, क्यों घटना घटी, कारण क्या है, जो भी निकल कर आएगा आगे की कार्रवाई उस पर की जाएगी। एक व्यक्ति जिसने 2 व्यक्ति का हाथ इसमें बताया जा रहा है, एक व्यक्ति ने पुलिस पर हमला करने का काम किया था, उसको मार गिराया गया है, दूसरा बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्तार। परिवारजनों की मांग है कि बुलडोजर बाबा जी को कब चलेगा? निश्चित तौर पर जो विधिक कार्रवाई है वो होगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। इसका मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है, डीजीपी ने संज्ञान लिया है, और चूंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है और मैं यहाँ खुद आया हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संभल और बदायूं के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बबराला रेलवे स्टेशन पर महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप दिया गया है, तो वहीं बबराला स्टेशन के स्टॉप स्वीकृति होने के बाद महाकाल एक्सप्रेस वे पहुंची, जहां ट्रेन के चालक का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और मोदी योगी के जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद सांसद संघमित्रा मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बात करेंगे अगली खबर की। रोबोट अब धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में रोबोट का सामना जब असली जीव से होता है तो कई बार दृश्य देखने लायक होता है। ऐसे ही एक रोबोट का स्ट्रीट डॉग्स के सामना हुआ तो नज़ारा देखने लायक ही था। इस घटना को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो अब वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो IIT कानपुर का है। यहाँ
अनुल टेक्नोलॉजी फेडरेबल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें आईआईटी की प्रतिभाशाली स्टूडेंट के द्वारा तैयार तकनीकी का प्रदर्शन किया जाता है। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने डीजी अतुल करवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने अधिकारियों के बीच एनडीआरएफ से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बात करेंगे अगली खबर की। सहारनपुर में लोकसभा सीट पर बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि सहारनपुर सामान्य लोक निर्वाचन 2024 का नामांकन आज से शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हालांकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर केवल बहुजन समाज पार्टी के मस्जिद अली को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया, जबकि इंडिया गठबंधन से कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ताल ठोकने की तैयारी में है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बात करेंगे अगली खबर की। बिजनौर में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। बता दें कि जिले की नगीना और बिजनौर दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और 4 सीओ, 14 थाना प्रभारी, 247 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी अंकिता अग्रवाल का कहना है कि आज पहला चरण के नामांकन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि बिजनौर के लिए सीडीओ रिटर्निंग ऑफिसर है, जबकि नगीना लोकसभा के लिए जिलाधिकारी अंकिता अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर हैं। हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के जो नामांकन का कार्य होता है, आज उसका प्रथम दिन है। आज मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, औपचारिक नोटिफिकेशन इलेक्शन का। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन होगा, बिजनौर और नगीना। बिजनौर के लिए सीडीओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और नगीना के लिए मैं स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर होऊंगा। दोनों हमारे न्यायालय एडीएमई के और हमारे न्यायालय को नॉमिनेशन रूम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नॉमिनेशन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो भी बैरिकेडिंग कराने का आयोग का दिशा निर्देश है, उसके क्रम में बैरिकेडिंग करा ली गई है। बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली के जोवा नाटकी गांव से एक मामला सामने आया है, जहां त्योहारों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि आबकारी विभाग के एक्शन को देखते हुए कच्ची शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की छापेमारी से शराब माफियाओं में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 200 क्विंटल लेहन को नष्ट किया, साथ ही 40 किलो कच्ची शराब को भी बरामद किया और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडे को एक बार फिर से धमकी भरा फोन का मामला सामने आया है। बता दें कि एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीख पर आते हुए 19 मार्च की रात को पाकिस्तान से आतंकी संगठन ने फोन पर धमकी दी, जिसमें 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि आशुतोष पांडे को बम से उड़ाने की धमकी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री और भगवान को भी गाली दी गई, जिसके बाद पक्षकार ने सेनी थाना जनपद कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि आशुतोष पांडे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष हैं। उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई माई ईदगाह की हम लोग पैरवी करके जैसे ही माननीय हाई कोर्ट के लिए वहां से प्रस्थान किया, तो रात्रि में 12:10 पर हम लोग कौशाम्बी जनपद में आए
और वहाँ पर फिर पाकिस्तान से नंबर से हमें आतंकी संगठन के कोई एजेंट अपने आप को बताया, उसने हमें फिर बम से उड़ाने की धमकी, हिंदुस्तान को गालियाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो गालियाँ, गौ माता को, हमारे श्री कृष्ण भगवान को, वे अन्य देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियाँ, और एक वीडियो भेजी है जो एक ओवैसी है उसकी वीडियो भेजी है, और उसमें गंदा गंदा हमको कहा है कि इस वीडियो को सुने, इसी तरह तुम्हारा और तुम्हारे देश का भी इलाज होगा। जिसमें ओवैसी कह रहा है कि मस्जिद को हम लोग नहीं शहीद होने देंगे, ज्ञान वापी को नहीं होने देंगे, अयोध्या तो चली गई, हम मथुरा नहीं होने देंगे, हम बर्बाद कर देंगे तुम लोगों को। बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर में निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह का एक बयान सामने आया है, जहां विधायक रमेश सिंह योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सहमत नहीं है। बता दें कि ओपी राजभर के वक्तव्य के बाद विधायक ने अपना बयान दिया और कहा कि उचित पैरावी थाना और तहसील में करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही निषाद पार्टी अनुशासित पार्टी है और हम सभी कार्यकर्ता इससे डिसिप्लिन में रहते हैं और ओपी राजभर के पावरफुल जैसी गमछे की मांग निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधायक रमेश सिंह ने अपना संदेश देते हुए अपनी बात रखी। नहीं, देखिए, कल भी मैं एक इसी डिबेट में बैठा था, एक चैनल के डिबेट में बैठा था। मैं बिल्कुल जो वक्तव्य ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं उनके ऊपर लोगों का दबाव होने के नाते अगर कोई उचित पैरवी अगर थाना पे या तहसील पे अगर करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, या मैं विधायक हूँ या सांसद हूँ, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में लोग रोज आते हैं, पैरवी कराने के लिए आते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज के मेजा इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। बता दें कि जहां बुआ ने अपने भतीजे की ही हत्या कर दी। बता दें कि बुआ ने सोते समय सर पर वार करके इस हत्या को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई। तो वहीं परिवार के मुताबिक आरोपी बुआ मानसिक रूप से बीमार थी और अक्सर लोगों से मारपीट करती थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के दादा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।